की कंपनियों को, जैसे हम बात करते हैं, जैसे टेक्सटाइल में हमारा एक्सेस बढ़िया मिलेगा, फार्मा में, ऑटो में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, साथ ही साथ जो केमिकल्स में, इसको आपके जैसे एक्सपर्ट लोग कैसे देखते हैं? देखिए बात ये है कि मार्केट के हिसाब से आप देखेंगे, मैं उस तरह से बात करूँगा आपसे कि जी। ये एक डिफेंसिव जेस्चर, क्योंकि हुँ, हमारी पूरी कोशिश, क्योंकि क्या 8 या 10 बार हमारी ट्रेड टीम्स अमेरिकन ट्रेड टीम के साथ मिल चुके हैं, क्योंकि हुँ। उधर ही मोदी जी और ट्रंप की जो मुलाकात हुई थी और $190 बिलियन से $500 बिलियन लेने की एक ख्वाहिश उन्होंने जताई थी। तो उस हिसाब से वहाँ पे हमारा ध्यान ज़्यादा था, नहीं तो ये ईयू वाली डील पहले भी साइन हो सकती थी। इस जी। पे ध्यान बढ़ा है क्योंकि यूएस में हमें दिक्कतें आई, कुछ रेड लाइन्स है हमारी तरफ से, उनकी तरफ से, और वो डील इतनी आसानी से, इतना जल्द से जल्द एक कंप्लीट तरह से होने की अभी संभावना नहीं है। वक़्त लगेगी और धीरे-धीरे होगी। तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट था कि अगर यूएस जैसे बड़ी मार्केट हमारे लिए समझिए बंद हो चुकी है, क्योंकि हुँ, 50% टैरिफ से कोई हमारे एक्सपोर्ट्स उसको टैकल नहीं कर सकता है। ऑलरेडी जी। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा है कि करीबन 20% हमारे यूएस के एक्सपोर्ट्स गिर चुके हैं। तो हुँ, नेचुरली यूके के साथ हमने कर दिया, यूके तो अभी ईयू में नहीं है। अब ईयू का ये डील इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नहीं तो हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेसेस है, वहाँ पे, जी। क्योंकि ये सब मीडियम और स्मॉल स्केल बिज़नेसेस है, जहाँ रोज़गार बहुत दिलवाते हैं ये लोग, तो बहुत बड़ा संकट में हम पहुँच सकते थे। इसलिए ये डील अब बहुत इम्पोर्टेंट है, एज़ अ डिफेंसिव जेस्चर, और इसका साइन होने से अगर यूएस का भी साइन हो गया, तो समझिए मालामाल हो गया। मगर ये ज़रूरी है, हमारा मगर ये अलोन हमारी नेगोशिएबिलिटी कुछ बढ़ेगी क्या सुब्रमण्यम साहब? देखिए, वो कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज़ यूएस की जो हुँ, माँग है, वो है एग्री और डेयरी सेगमेंट को खुलवाना, और वो हुँ, हम किसी भी इसमें नहीं कर सकते, स्पेशली हुँ, अगर ईयू के साथ हमने साइन कर दिया, क्योंकि ये जो आपको बात हो रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड गुड्स, ईयू का रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर समझिए हमने यूएस से भी कुछ भी संबंध किया और उसमें जेनेटिकल मॉडिफाई अलाउ किया, तो उन फार्म से, उन जगह से जी, ईयू बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एक तरह से पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि हमारी नेगोशिएटिंग चांस बेटर है, पर ग्राउंड रियलिटी में देखें तो यू का कंप्लीट माहौल डिफरेंट है फ्रॉम यूएस। तो जी। डेफिनेटली पॉलिटिकली ये एक पॉइंट है कि अमेरिका भी समझेगी कि हमें हैंडकफ्ड नहीं है, यूएस के बिना नहीं जी नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है, हम दूसरे रास्ते हुँ, भी ढूंढ रहे हैं। तो एज अ हुँ, डिफेंसिव जेस्चर, एज अ पॉलिटिकल नेगोशिएशन जेस्चर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जो जब एक 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 और सवाल आपसे पूछ के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर दीपक मैनी साहब पे आते हैं। सुब्रमण्यम साहब, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, यूके सॉरी ईयू ट्रेड डील, हम्म। किस रूप में इसको देखा जा सकता है, देखा जा रहा है, या हम मान सकते हैं, जैसे मैं 2 शब्द बताता हूँ आपको, ग्रोथ ट्रिगर मानेंगे, या लगता है जैसे इसके बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट वाला डिसीजन होगा ये? देखिए, शॉर्ट टर्म में इसका लिमिटेड इम्पैक्ट ही होगा, हुँ, मगर मीडियम टर्म में ये ग्रोथ वाला ज़रूर हो सकता है, और मैं आंकड़े हुँ, से बताता हूँ, पूरी वर्ल्ड की जीडीपी आज $117 ट्रिलियन है। हुँ, उसमें 25% $30 ट्रिलियन अमेरिका का हुँ, इकोनॉमी, एक इकोनॉमी। चीन का हुँ, है 19 मिलियन, और पूरे ईयू का साथ मिला के है 19। तो जी, समझिए कि अब चीन को हम कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लिए बचे हुए 2 क्षेत्र है, एक यूएस का 30 और इधर का 19, 20 समझे, तो 30 प्लस 20 यानी 40% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी को हम टारगेट कर सकते हैं। और ईयू के अंदर क्या है कि ट्रंप की तरह एक नए प्रेसिडेंट आके कुछ उसको गोलमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जी। डेमोक्रेटिकली ड्रिवन है, रूल्स बाउंड एक जगह है। तो ये कंसिस्टेंसी होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मगर शॉर्ट टर्म में ये यूएस के जो हमें मिस हो रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सोचना गलत होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये हुँ। डिफेंसिव टैक्टिक है। मीडियम टर्म, क्योंकि हमारी भी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारी लेबर की जो स्किल लेवल है, वो सब इंप्रूव करने की जरूरत है। मैनी साहब, जो हमारे एक्सपोर्ट के अलग-अलग सेक्टर्स हैं,